प्रेम की वात्सल्यता और प्रार्थनापूर्ण नमन के साथ वात्सल्य मूर्ति पूज्य दीदी मां के वात्सल्य ग्राम में स्वागत है। और मैं सबसे पहले हम देख रहे हैं कि परम पूज्य पद्म विभूषित चित्रकूट पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं पूज्य दीदी मां को, साध्वी रितंबरा जी को, कि वो इसी तेज और ओज के साथ शतायु स्वस्थ रहें और राष्ट्र निर्माण पूज्य महाराज श्री के संदर्भ में जैसे मैं कह रहा था, उसी कालखंड में हमारे देश के वीर और पराक्रमी विनयशील विद्वान और हम सब के गौरव श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी और हम पूरा संत समाज, भारत की सारी संत ऋषि परंपरा जिन पर गौरव करती हमारे श्रद्धेय आदित्यनाथ जी महाराज जी, उसका उस समय आगमन हुआ तो महाराज श्री का उद्बोधन होने ही वाला था। तो महाराज श्री आप अपने उद्बोधन से, प्रबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री हमारे जगत गुरु। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। केवल 2 बार श्री राम जय जय राम। सबको बोलना चाहिए। तो अब तो कोई जेल देने वाला है नहीं राम के नाम पे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। मेरे स्नेह भाजन संतजन और मेरे वाक्यों को प्रत्यक्ष साकार करने वाले, मैं मित्र कहूं, अनुज कहूं, भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और मेरे छोटे भाई संत परंपरा के होकर भी सत्ता पर आसीन होकर अपने संतत्व को यथावत रखने वाले आयुष्मान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और मेरे छोटे भाई जो मेरा मूल्यांकन करते हैं, ऐसे पातंजल पीठ के पीठाधिपति योग ऋषि स्वामी रामदेव, मेरे पीठ के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास, अत्यंत व्यस्त होकर के भी मैं अपने इधर से पकड़ो तो कैसे बनेगा, अत्यंत व्यस्त होकर के भी मैं अपनी लाडली बहन रितंबरा की षष्ठ पूर्ति पर यहां आया और लोगों की ये दीदी मां है और मैं दीदी मां नहीं कह सकता, ये मेरी छोटी बहना है। इनका मेरा वही संबंध है जो सुभद्रा और कृष्ण का रहा होगा। मैं एक तो इस समय कोहरा
और जल्दी फिर प्लेन छूटेगा, फिर जाना ही पड़ेगा। नहीं तो मैं राजनाथ सिंह को भी सुनता और योगी आदित्यनाथ को भी। आज क्या उपहार दूं इनको? जो मेरा सर्वस्व था रामचरितमानस, वह इनको मैंने ऋतंभरा जी को दिया। और इस भारत को अभी जो मैंने दिया, अभी रामदेव जी ने बताया आपको, पाणिनि अष्टाध्यायी जो केवल 25 पृष्ठों की है, इस पर मैंने 10,000 पृष्ठों में व्याख्या लिखी। और वही उसका लोकार्पण करने के लिए स्वयं चित्रकूट आए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। आज ऋतंभरा जी को मैं यह वचन दे रहा हूं, यही मेरा उनके लिए उपहार होगा कि जब तक मेरे शरीर में प्राण संचरित रहेंगे और तब तक जब जब सनातन धर्म पर व्याघात होगा, तब तक मैं शास्त्रीय पक्ष देने के लिए त्रिदंड लेकर उपस्थित रहूंगा। ये मेरा वचन है। एक बात कहकर अब मैं और नहीं कहूंगा कुछ। मैं ऋतंभरा जी को प्रारंभ से जानता हूं। हम लोग सब लोग राम जन्मभूमि के लिए समर्पित थे। हमने जो संकल्प लिया था वह पूरा हुआ, पूरा होने जा रहा है। 22 जनवरी को भगवान राम गर्भगृह में प्रवेश करेंगे और रामदेव जी यही ऋचा होगी, भद्रो भद्रया सचमांग में आगात ससारम दारुम अभ्येत पश्चात सुप्रकेतैर्दिभिर्गंधिर्वितिष्ठन् ऋषद्भिर्वर्णैरभि राममस्थात्। ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा पर्यंत जिन लोकाभिराम राम के उदात्त चरित्रों का चित्रण किया गया, वे ही रामलला जी 22 जनवरी को हमारे दृष्टिगोचर होंगे। लोगों ने पूछा आपको कैसा लग रहा है? मैंने कहा, किसी ने कहा कि 1947 दिसंबर के वो तो धूमकेतु है। ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए। मुझे तो वही लग रहा है जो त्रेता में 14 वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात भगवान राम के परावर्तन के समय अयोध्या को लगा था। ऋतंभरा जी, आप यशस्वी रहें, सनातन धर्म के लिए इसी प्रकार समर्पित रहें। मैंने आपका षष्ठी पूर्ति महोत्सव मनाया। आज मैंने इनको थोड़ा सा चिढ़ाया। मैंने कहा मैं तुमसे नाराज बहुत हूं। इन्होंने कहा नहीं गुरु जी, आप नाराज होकर तो मेरा जन्मदिन खराब होगा। मैं 74वां वर्ष मेरा पूरा हो रहा है। 75वें वर्ष में प्रवेश करूंगा 14 जनवरी को। मैं शुभकामना करता हूं कि आपकी हीरक जयंती भी मैं इसी प्रकार मनाऊं। और यही कहकर ओम तत्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रमचरत पश्येम शरदशतम जीवेम शरदशतकम शृणुयाम शरदशतम प्रब्रवाम शरदशतम अदीनाश्याम शरदशतम भूयश्च शरदशतात्। अंत में यह कहकर मैं अपना वक्तव्य विराम की ओर ले जाऊं। ऋतंभरा में भगिनी सुशीला
राम पादाम्बुजे लब्ध निष्ठा चित्ते चित्ते दधत् भारत संस्कृतिम सा जीवात जीव्यात प्रसन्ना सरदाम शतम वै जीव्यात प्रसन्ना सरदाम शतम वै। जय श्री राम। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। सभी संतों को मंगलाशासन, सभी राजनेताओं को आशीर्वाद और ऋतम महाराज जी को बहुत बहुत शुभकामना। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। पूज्य दीदी माँ पूज्य संत श्री का अभिनंदन कर रही हैं। अपनी भावनाओं के पुष्प और कृतज्ञता के साथ आप सब अपनी भावनाओं को अपनी तालियों के माध्यम से उनके चरणों तक पहुंचा सकते हैं। पूज्य संतों का सम्मान हमारी परंपरा रही है। और उसी परंपरा के अनुसार उनका अभिनंदन। और अब मैं पूज्य दीदी माँ से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का भी स्वागत और अभिनंदन करें। आप सब तालियों के प्रणाम से पूज्य संत श्री को विदा दे दें। पूज्य महाराज श्री को अति आवश्यक कार्यों से प्रस्थान करना है। अभी हमारे श्रद्धे राजनाथ जी हमारे बड़े भाई पूछ रहे थे पूज्य महाराज श्री को इतना विद्या वैदुष्य कैसे है। तो ये एक जन्म के नहीं, सैकड़ों जन्म की ऋषि परंपरा के साक्षात विग्रह न जाने कितने जन्मों से हमारी विद्या साधना, ज्ञान साधना, हमारे सनातन धर्म का ऐसे ही ये नव नव अवतरण लेते रहे, तब ऐसे महापुरुषों का जन्म इस धराधाम पर होता है। ऐसे पूज्य महाराज श्री अभी प्रस्थान कर रहे हैं। और जैसा कह रही थी हमारी दीदी, हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी, वो हम सबके भी रक्षक हैं, पालक हैं, वो वात्सल्य के भी अभिभावक हैं। और उनका त्यागमय तेजस्वी जीवन और उनके लिए अभिनंदन के मैं बाबा से ये अनुरोध करूंगा कि यहाँ अभिनंदन किया जाए तो केवल हमारे पूज्य संत महात्माओं का ही अभिनंदन किया जाए, हम सभी के अभिनंदन की कोई आवश्यकता नहीं है। यही आपकी विनम्रता है, तो हम बिना वाचन किए ही तो सब दीदी को ही समर्पित कर रहे हैं। तो लो ये स्वीकार कर लो आप स्मृति के रूप में। इनके जीवन में जो विनय है, वीरता है और आप हमारे राष्ट्र के गौरव हैं और हम सबके आप हृदय स्थान पर हैं। आपका एक बार जोरदार अभिनंदन है आपकी विनम्रता के लिए, वीरता के लिए, शौर्य पराक्रम और एक बात शुचितापूर्ण जीवन के लिए बहुत बहुत प्रणाम। और अब हम पूज्य दीदी माँ से अनुरोध करेंगे कि हम सब की ओर से वात्सल्य ग्राम में आज के इस पावन पर्व पर माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत और अभिनंदन करें। एक संत दूसरे संत का अभिनंदन कर रहा है। जरा आपकी जोरदार तालियां हो हमारे योगी आदित्यनाथ। राजनाथ जी कह रहे हैं आप लोग आपस में कर सकते हैं, एक ही कुणबा खानदान है हमारा, एक ही कुटुंब है। तो परम पूज्य सदगुरुदेव युग पुरुष महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज प्रशस्ति प्रीति उन्हें दे रहे हैं। गुरुदेव शॉल अर्पित कर रहे हैं। तो एक बार जरा जोरदार करतन भी हो जाए आप सबकी साझेदारी इस पूरे अभिनंदन में। आपका जोश जुनून ठंडा नहीं होना चाहिए, आज ये उत्सव है। तो जोरदार अभिनंदन सब महापुरुषों का
जो यहाँ पर कृपा पूर्वक पधारे हैं और अपने आशीषों से भी सब अनुग्रहित उपकृत हमें कर रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम। आज जिनका षष्ठी पूर्ति महोत्सव मनाया जा रहा है और आज ही जिनका अवतरण दिवस है, जो वात्सल्य दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ऐसी हमारी पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी से अब हम अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर समस्त अतिथियों का स्वागत करते हुए अपनी अमृतवाणी से हमें कृतार्थ करें। आपकी जोरदार तालियों के साथ पूज्य दीदी माँ सभी का स्वागत करेंगी अपने उद्बोधन के माध्यम से। पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। आज वात्सल्य का आंगन बहुत धन्य है, क्योंकि महाराज श्री यहाँ विराजमान हैं, इसलिए करतल ध्वनि करके गुरुदेव तो अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मेरे माँ बाप ने मेरा नाम निशा रखा था, पर गुरुदेव ने ब्रह्मचर्य की दीक्षा देके ज्ञान ज्योति बनाया और फिर सन्यास देकर ऋतंभरा बना दिया और देश धर्म के लिए मेरी किंचित गिलहरी जैसी भूमिका को निश्चित कर दिया। मैं गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और महाराज श्री के चरणों में पुष्पमाला समर्पित करके उनका अभिनंदन पूज्य महाराज जी करेंगे, बाबा जी करेंगे। गुरुदेव की जय जयकार बोलिए। सतगुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की। महाराज श्री छीना झपटी में माला ही टूट गई है, बाकी मालाएं भी लाइए स्वरूप। एक पुष्पमाला लाइए। माननीय रक्षा मंत्री जी गुरुदेव का अभिनंदन करेंगे। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते। काग से हंस बनाते। काग से हंस बनाते। पूरे भारत को रामचरितमानस के माध्यम से राममय बनाने वाले, रोम रोम में राम रमे, भावों में राम रमे, ऐसी राम कथा की मंदाकिनी बहाने वाले पूज्यपाद श्री विजय कौशल जी महाराज हमारे बीच में हैं, इसलिए करतल ध्वनि करके उनका स्वागत करो। उन्होंने सारे संसार में निश्चित कर दिया कि राम हमारी गति, हमारी मति, हमारी शक्ति, राम हमारा धर्म, हमारा कर्म। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है और बिना राम के भारत भर में भारतवर्ष कहाँ है। ऐसा निश्चय सबके चित्त में स्थापित करने वाले पूज्य महाराज श्री की भी मैं पुष्पमाला पहले मिल गई। खिली रहती हूँ आप भाइयों को पाके। सारे जगत में गीता के प्रसाद को, अमृत को पहुंचाने वाले जियो गीता, रोम रोम में, वाणी में, आचरण में, व्यवहार में, कर्म में, सदकर्म में, चिंतन में और विचार में, और इतना चिंतन करो कि तुम स्वयं गीता बन जाओ। ऐसे गीता मनीषी संदेश देने वाले हमारे पूज्य महाराज श्री ज्ञानानंद जी महाराज। आप राम जन्मभूमि के आंदोलन के भी हम साथी हैं और आपके अज्ञातवास अखंड परम धाम को भी मैं जानती हूँ। अखंड परम धाम का आपका निवास है। मेरे बहुत ही अजीज, लाडले, प्यारे, क्या कहूँ, किन शब्दों से कहूँ। मैं तो बहुत लाड प्यार में बच्चों को बिगाड़ती हूँ और आचार्य जी ने कहा
और महाराज जी ने कहा कि सबका ब्याह कर करके ही विदा करोगे, कुछ विदुषी, कुछ विद्वान, कुछ सन्यासी भी बनाने हैं। इसलिए आपने जिन बच्चियों के गीत सुने, रात्रि को कार्यक्रम देखा, वो सब वात्सल्य ग्राम की पुत्रियां हैं, लेकिन अपने आप को योगिनी बनाने के लिए वो पतंजलि गुरुकुल में वास करती हैं। उन बच्चों ने जो तैयारी की, आचार्य जी ने जो मुझे प्रसाद दिया है, और मैं पूज्य स्वामी जी महाराज आपको भी बहुत बहुत वंदन करती हूँ। गीत आचार्य जी के नाम में है, सम्मान आपका है। आचार्य जी को भी मैं सम्मान करती हूँ। तुम्हारी तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। आपकी जय हो आचार्य जी। अखंड परम धाम की जाज्वल्यमान परंपरा को अग्रसर करना है युगों युगों तक, ये उत्तरदायित्व मेरे अनुज को है। मैं स्वामी जी का स्वागत करती हूँ। ताली तुम्हारी कम क्यों है? हमारे बीच में सबको आनंद बांटने वाली, और जिनके नाम में ही आनंद मूर्ति है। संत तो स्वतः ही आनंद भाव में ही निमग्न होते हैं, लेकिन उसका प्रसाद भी वो देते हैं। हमारे बीच में गुरु माँ जी विराजे हैं, मैं उनका भी स्वागत सत्कार करती हूँ, और आप भी ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। आज मुझे मेरे जन्मदिन पर सभी संतों के वंदन का अवसर है। देखो मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मेरे भाग्य पे भी ताली बजा दीजिए। हमारे बालपन के सखी हैं वे, राम जन्मभूमि के आंदोलन में। अभी जब मेरे जीवन की आप बच्चों के द्वारा नृत्य नाटिका देख रहे थे, जब दिग्विजय सिंह ने मुझे गिरफ्तार किया था, आधी रात को गिरफ्तार किया था, उस समय निरंजन ज्योति जबरदस्ती पुलिस की जीप में बैठ गई थी कि मैं दीदी माँ का साथ नहीं छोड़ूंगी। आज वो केंद्र सरकार में मंत्री की भूमिका निभा रही हैं। निरंजन ज्योति जा नहीं मैंने नहीं कहा। मैंने सब संतों का, पूज्य स्वामी बालकानंद जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। बालवती हैं, आचार्य मंडलेश्वर बन गए, पर मैंने कर दिया है? उनका भी आदरणीय दिनेश जी यहाँ विराजमान है, मेरे लक्ष्मी नारायण चौधरी भैया भी यहाँ विराजमान है, डॉक्टर आप हमारे रविकांत जी, सेठ नारायण, सबका, और मेरे जो आज बहुत जबरदस्त प्रोटोकॉल है, सब संत महापुरुष नीचे बैठे हैं, मैं सबको प्रणाम करती हूँ। आपकी जय हो। अभी उद्बोधन मैं कुछ मैं बोलना नहीं चाहती। जय हो सेठ साहब, ये सामलिया सेठ हैं, जरा इनके लिए भी ताली बजा दो। गुरुदेव, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि आपकी स्नेह भरी, दया भरी, कृपा भरी दृष्टि जब उठती है तो मैं आनंद विभोर हो जाती हूँ। आप जैसे सद्गुरु युग पुरुष को पाकर भला कौन अपने भाग्य को सौभाग्य में नहीं बदल सकता। और मेरा सौभाग्य ये रहा कि आपकी दृष्टि ने संत को सिपाही कैसे बनना चाहिए वो हमें सिखाया कि धर्म के लिए समर्पित हो जाता है जो। परिस्थितियां तो आती हैं, लेकिन पत्थर जो चोट खा के टूट गया कंकड़ बन गया, और पत्थर जो चोट को सह गया शंकर बन गया, वो विधा हमने आपसे सीखी। अर्पण किसे कहते हैं? जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी।
तन अंगीकार करो, मन स्वीकार करो, लोभ मोह क्षोभ लेकर प्राण निर्विकार करो। प्रतिपल प्रतियाम दूं, सवेरे दूं, शाम दूं, जप तप पूजा प्रशमन, देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। भक्ति भाव अर्जन लो, शक्ति साध सर्जन लो, अर्पित है अंतर मन, अहम का विसर्जन लो। स्वप्न ले लो, जागरण ले लो, चिर संचित श्रम साधन, देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। गुरुदेव, आपने मुझे मंत्र दिया था कि रितंभरा, जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। मुझे लगा संसार में सबसे श्रेष्ठ ही तो देना चाहिए, उत्तम ही तो देना चाहिए। वो उत्तम और श्रेष्ठ क्या हो सकता है? निश्चल प्रेम के अतिरिक्त कुछ श्रेष्ठ हो नहीं सकता। एक भिखारी ने कहा कि मुझे कुछ दे दो। सामने वाले ने कहा कि देता हूं, जरा जेब से निकाल लूं। उसने जेब में हाथ डाला तो बटुआ नहीं था। वो भिखारी के पास बैठा, हाथ पकड़ा, पीठ पे हाथ रखा और फिर कहा, भैया आज मेरा बटुआ घर रह गया, कल लाऊंगा, जरूर तुम्हें कुछ दूंगा। तो वो भिखारी बोला, साहब मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप रोज बटुआ घर भुलाया करो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उसने कहा, दया से, हिकारत से मेरे ऊपर सिक्के उछाल उछाल के लोगों ने बहुत फेंके साहब, लेकिन जिंदगी में आप पहले व्यक्ति मिले हो जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बोध कराया है कि मैं भी प्यार पाने योग्य हूं। आज आपने जो मुझे दिया है वो अनमोल है। गुरुदेव का मंत्र मिला है मुझे, प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथियों उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ 2 बार मरा है, कौन अमर है बोलो, सच्चाई के लिए मौत से हंस के टकरा जाओ। सूरज का रथ देख रहा है साथी, राह तुम्हारी, इस धरती पर नई रोशनी, नया सवेरा लाओ। इतना सा है सार ज्ञान का, गांठ बांध लो इसको, बात नहीं बनती बातों से, करके कुछ दिखलाओ। प्रेम प्यार के हीरे। मेरा भाग्य रहा ऐसा कि मुझे गुरुदेव प्राप्त हुए, जिन्होंने भ्रांतियों की भी दीवारें गिराई और भ्रमों की भी दीवारें गिराई, जातियों की दीवारों को ध्वस्त किया, चित्त में ओज जगा। राम जी के प्रति, राम जन्मभूमि के प्रति, ये भारत की धरती का भाग्य है। मैं जब अयोध्या को देखती थी, श्रीहीन अयोध्या, तो चित्त में कुछ शूल उठता था। लखनऊ का वैभव और अयोध्या की वीरानी व्याकुल करती थी। अंदर से प्रार्थना उठती थी कि हे भगवती, हे जगदम्बे, प्रभु श्री राम, मेरी भारत मां तो स्वयं चिन्मत सत्ता है। मेरे तीर्थ ऐसे वीरान रहेंगे तो हमें त्राण कहां मिलेगा? फिर देखिए नियति के नियंता की योजना देखिए, देश को प्रधानमंत्री मिल गए, नरेंद्र भाई मोदी मिल गए। देश की रक्षा का कार्यभार किनके हाथ में है? वो सुनाम धन्य है, वो साधारण नहीं है, वो संतों की कृपा के पात्र हैं। आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, जिन्होंने भारत की परंपरा को, दुनिया ने बहुत हल्ला मचाया जब उन्होंने राफेल जहाजों के ऊपर तिलक किया, वहां नारियल फोड़ा, दुनिया ने बहुत हल्ला मचाया। पर ये मां भारती का वो सपूत है। इसी वात्सल्य ग्राम की धरती पर जब भूमि पूजन हो रहा था, मैंने व्याकुलता से भर के कहा था कि कितनी सारी स्त्रियां चेहरे का सौंदर्य अपने पास नहीं रखती, पर उनके पास चित्त का सौंदर्य होता है। मां चाहे जितनी भी कुरूप हो, पर उस जैसा सुंदर तो कोई नहीं होता, क्योंकि उसके पास वात्सल्य है, ममता है, वो जीवन का माधुर्य है, वो गूंगे का खाया गुड़ है।
उसे अनुभव तो किया जा सकता है पर वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैंने विह्वल होकर मंच पर कहा था कि ये जो फैशन प्रतियोगिताएं हैं ये भारत की व्यवस्था में, भारत की परंपरा में शोभा नहीं देती। मेरे आदरणीय भाई उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और यही वात्सल्य ग्राम के मंच पे उन्होंने घोषणा कर दी कि उत्तर प्रदेश में कोई फैशन प्रतियोगिता नहीं होगी, क्योंकि चंद स्त्रियां अपनी देह का प्रदर्शन करके कुछ पुरस्कार पाले। ये कहां की योग्य बात है? वो जो तपती है, वो जो चूल्हे की आग झेलती है, वो जो दुर्व्यवस्था दुश्वारियों की तपन झेलती है, जो प्रसव पीड़ा झेलकर संतानों को नर से नारायण बनाती है, उससे सुंदर कोई संसार में हो नहीं सकता। संतों के स्वभाव को चित्त में ले, नहीं तो पदों पे बैठे व्यक्ति सोचते हैं कि अरे सोच विचार करेंगे। भारत की धरती धन्य हो गई और आज मेरे पास ही मैं आनंदित हूं। पूज्यपाद महंत अवैधनाथ जी महाराज के सुनाम धन्य, उनकी परंपरा के संवाहक, हमने तो महंत जी के सानिध्य, उनके नेतृत्व में राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी थी। और जब दिगंबर अखाड़ा के पूज्य रामचंद्र परमहंस जी महाराज और महंत अवैधनाथ जी महाराज का मिलन होता था ना, तो अयोध्या की धरती पे हंसी के फुहारे फूटते थे। बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान चुटकियों में हो जाते थे। कितने बुरे वक्त थे उस समय जब योगी जी जूझ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, पर उत्तर प्रदेश में ने अपने भाग्य को सौभाग्य बना लिया। जब उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्राप्त किया तो सारी अयोध्या दीपों से जगमगर, लाखों लाखों दीपों से अयोध्या ही जगमगर नहीं हुई, अपितु हम सनातनियों के चित्त में जो नैराश्य का अंधकार छाया था वहां प्रदीप्त दीप जल गए आशा के कि अब अच्छा होने वाला है। हम तो पहले ही से कहते थे कि राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है, जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, और राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम। और मैं यहाँ मंच पे सब संतों को और गुरुदेव को भी बताना चाहती हूँ। जब मेरे सामने साध्वी सत्यप्रिया ने कहा कि दीदी माँ आप 60 वर्ष के हो रहे हो, हम आपका षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम करेंगे, तो मैंने कहा ये बताओ देवी, मैं 60 साल की हो गई है, मुझे को पता है, अब तुम दुनिया को क्यों बताना चाहती हो कि हम सठिया हैं? वो बोली कि आपको उपहार मिला है, अयोध्या में राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर बन गया और 22 जनवरी को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी और हम 1 जनवरी को आपका जन्मदिन मनाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके लिए जन्मभूमि के मंदिर से बढ़कर कोई बड़ा उपहार हो नहीं सकता। इसलिए मैं राजी हो गई, नहीं तो साधुओं का जन्मदिन नहीं मनता। हाँ, संन्यास दिवस तो होता है पर जन्मदिन वो जन्मदिन मानते नहीं है। आप सबकी प्रसन्नता से और मेरी प्रसन्नता जुड़ी हुई है। इतना ही मैं निवेदन करूंगी कि जीवन का पल पल सार्थक करना। गुरुदेव ने कल भी कहा था कि ऋतंभरा तो थोड़ी अब ज्यादा शांत हो गई है। गुरुदेव मैं पहले से शांत थी, आपको तो पता है कि जन्मभूमि में मेरी भूमिका वैसी थी तेजस्वी, पर स्वभाव से मैं वैसी नहीं हूँ जैसा लोग मुझे कहते हैं फायर ब्रांड साध्वी, दुनिया भर के टाइटल मेरे पे लगाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जब कोई चुनौती दे तो चंडी भाव चित्त में जागते हैं। आप ही ने मुझे उग्र भैरवी बनाया था और मुझे सायंकाल की संघ की शाखाएं दिखाकर कहा था कि ऋतंभरा तुमने भगवाधारी तो बहुत देखे हैं, लेकिन ये वो संत हैं जिन्होंने भगवा नहीं पहना लेकिन राष्ट्र को ये समर्पित हो गए। ऐसे प्रचारकों को देख देख के मेरा चित्त संस्कारित हुआ और
जीवन जवानी सार्थक हो गई। आज मैं इस मंच पर जितने भी विभूतियां बैठी हैं उन सबको बहुत 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 हृदय से सम्मान देती हूँ और आशा करती हूँ एक ही भाव के साथ सीख सुनहरी, सुनिए जी, सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा, जीत लिया मन जिसने उसने जीत लिया जग सारा। इस दुनिया का सार एक है नित्य आबाद, रवानी अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता। इसीलिए प्रवाहवान रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। और आज मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। एक तरफ योगी जी बैठे हैं और एक तरफ मेरे गुरुदेव मध्य में विराजमान। देखिए जरा मेरे गुरुदेव को, सारी संत शक्तियां, राजनैतिक शक्तियां उनको घेरे बैठी हैं और वो दैदीप्यमान नक्षत्रों के बीच में अद्भुत नक्षत्र की तरह विराजमान है। इस दृश्य को देख के भला कौन शिष्य आनंदित नहीं हो जाएगा। मैं भी बहुत आनंदित हूँ। आप सब यहाँ आए, मेरे प्रेम पूर्वक आग्रह पे आए। मैं जानती हूँ आपकी व्यस्तता को, मौसम भी अनुकूल नहीं था और कुछ रामदेव जी महाराज कह रहे थे कि पता नहीं हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होगी या नहीं, पर भगवती सर्वमंगला ने मेरी बात सुन ली और आज इस दृश्य के दर्शन का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो गया। मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हुई अपनी वाणी को विराम। बहुत बहुत आभार दीदी माँ आपका। आपकी ओजस्वी वाणी ने, अमृत वाणी ने जीवन की सार्थकता का एक बार फिर से अनुभव कराया और प्रेरणा भी दी। ये वृहद माला आपके सभी भक्तों की ओर से, बहुत सारे लोग यहाँ हैं लेकिन बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो यहाँ नहीं आ पाए, उन सब की भावनाओं के पुष्पों से बनी है ये माला। उनकी भावनाओं की सुगंध से सुवासित है ये माला। आपके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के लिए भावनाओं के पुष्प से सजी ये माला। 60 किलो की 60 तरह के फूल पत्तियों से बनी है ये माला। एक बार पुनः अपनी तालियों से आप इस माला में सुगंध के रूप में अपनी तालियों का नाद गुंजित करें। और अब हम बहुत ही आदर के साथ परम पूज्य युग पुरुष महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज से अनुरोध करेंगे कि वो अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। तालियों के प्रणाम और तालियों का नाद हो जाए। जय श्री राम। और हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कह के गए थे जय श्री कृष्ण। अर्थ तो आप समझ गए, समझदार हैं। और एक जगह हमने कहा था केंद्र की समस्याएं मोदी जी के, ठीक है, और सारी समस्याएं इस प्रांत में हैं और इस प्रांत की समस्याओं का समाधान योगी जी करें। और न्यायालय बड़ी तेजी से हमारे हक में बढ़ रहा है। आज बहुत कुछ कहना है थोड़े थोड़े शब्दों में। एक नारा
लगाया जाता है कहो गर्व से हम हिंदू हैं, उसमें आगे दूसरा है, पर मैं इसमें दूसरा कहना चाहता हूं। क्यों कहें हम कहो गर्व से हम हिंदू हैं, क्यों कहें? क्यों हम अन्याय करते नहीं और अन्याय बर्दाश्त करते थे। हमारे योगी जी भी अन्यायियों का काम कर रहे हैं, अन्याय नहीं करते, अन्यायियों को निपटा रहे हैं। तो हिंदू गर्व से करे। दूसरी बात बता दें, विस्तार लंबा है। हमारे यहाँ विधवा पद्धति, विधवा विवाह नहीं था, सुधार किया। अभी एक शादी अपन ने कराई, उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने पुरस्कार भी दिया। इसी तरह हमारे यहाँ बाल विवाह, उस पर सुधार हुआ। हमारे यहाँ यज्ञों में बलि की प्रथा थी, सुधार हुआ। हम ये कहना चाहते हैं, हिंदू संस्कृति जड़ नहीं है, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करती है। बाकी लोग अपनी जड़ता में बंधे रहते हैं। और एक उदाहरण देते हैं, पेड़ों में परिवर्तन के लिए विज्ञान ने बहुत कुछ किया, फलों में परिवर्तन कर दिया। तो मानव की सोच को बदलने के लिए भी हम तैयार रहें। हमारे देश का अभिशाप है ऊंच नीच छुआछूत। कर्म के आधार पर ऊंच नीच हो, जाति के आधार पर ना हो। और इसके लिए भी साध्वी ऋतंभरा को आगे काम करना पड़ेगा। अभी जन्म से बचपन में खेले, कुछ पढ़ाई में गए और कुछ राष्ट्र के जागरण में गए। वो मंदिर का था और राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने का था। अब एक और है समरसता का। सारा समाज प्रेम से एक हो, समरस, रस मिलाकर इकट्ठा हो जाता है, फल इकट्ठे नहीं होते। इसलिए समरसता की आवश्यकता है। और जिससे हमारा देश पुराने गौरव को, जो कभी सुनते थे ये सोने की चिड़िया था, उससे कोई कीमती होती होगी मुझे नहीं मालूम, पर यदि होती होगी तो यदि समरसता और एकता हमारे समाज में फिर आए तो सोने से भी ऊपर कुछ होता होगा, तो वो भी चिड़िया भारत बनेगा। इसके लिए तुम्हें जाति पार्टी के भेद से मुक्त होकर कम से कम 10-15 साल भूल जाओ और इस देश के लिए जियो। हमारे मोदी जी ये भी कहते हैं, हमें देश के लिए मरने का समय तो मिला नहीं, पर देश के लिए हमें जीने का अवसर है। अब आप देश के लिए जियो, केवल जाति के लिए नहीं, मजहब के लिए नहीं, पार्टी के लिए नहीं। जहाँ तक मंदिर की बात है, मैं मुस्लिमों से भी आग्रह करूँगा कि तुम्हें पता है हमारे वंशज यहीं के थे, हम उन्हीं की संतान हैं, उन्हीं के। और अन्याय तुमने नहीं किया, मुगल बादशाहों ने किया। उन अन्यायियों का साथ क्यों देते हो? कोर्ट से तो मिलेगा ही, फिर तुम्हारी सहमति हो तो जो लोग, विपक्षी लोग ये लड़ा रहे हैं, हम प्रेम का संदेश दे रहे हैं, नहीं दे रहे हो। प्रेम का संदेश है, मंदिर के ऊपर जो गुंबज बनी है वो हट जाएगी, इससे बड़ा प्रेम का संदेश और कोई नहीं हो। प्रेम चाहिए तो ऐसे होता है। और व्यवहारिक बात एक ये है, हम लोग कहते हैं दिल नहीं झुकता, तो सर ही झुका दो। व्यवहार तो सीख लो, वैसे तो दिल झुकना चाहिए। तो साध्वी ऋतंभरा का जो हम जानकारी लेते हैं, बीमार माता, बूढ़ी माता, उनको गले लगाते हैं। और शुरू में ये बच्चों को प्यार करती थी। एक हम बार बहराइच में थे, किस जाति की बच्ची थी, कोई लेना देना नहीं, कपड़े कम थे, उसे बाजार ले गई, जूते कपड़े सब पहना के।
फिर ये वात्सल्य का ग्राम जब शुरू हुआ तब हम सोचे थे थोड़े दिनों में भूत उतर जाए, लगन बहुत देर चढ़ी नहीं रहेगी, ठीक है। तो हमने सोचा उतर जाएगा, पर इनका उतरा नहीं, अभी बढ़ा ही रहा। अब बच्चों से, बूढ़ों से, सबसे प्यार करती है, हमें पता है। और इनको कोई धोखा दे सकता है तो प्रेम करके। एक जगह सिजई में थे तो वो 200 रुपया कुछ किसी को मिलते थे, एक को नहीं मिल रहे थे, वो आके शिकायत की। तो जाने ही नहीं, कहा 2 लाख दे दूं, कोई लेना देना नहीं, परिचय नहीं। मैंने कहा 2 लाख दे दो, लेकिन यहाँ जमा कर दो, हर महीने ले जाया कर। नहीं, घर वाले ही ले लेंगे बूढ़े से। अर्थात इनके हृदय में प्रेम और उदारता इतनी है। अधिक क्या कहें, ये आज हमारे मेहमान आए हैं, हमने तो पूज्य रामदेव जी करोड़ों जो देते हैं, उनको भी हमने 100 रुपया दिया है। नहीं, उनको हमने ज्यादा दिया। हाँ, और हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह पहले के कई कार्यक्रमों में आए, जैसे रितम्बरा ने बताया, हमें याद है। हमें विश्वास था और कोई आए ना आए तो राजनाथ सिंह जरूर आएंगे। और कभी निरंजन ज्योति जी के यहाँ होता है तो एक बार उसी समय कार्यक्रम चल रहा था, संयोग से इन्होंने समझा हर बार पूरे दिन रहते, पूरे दिन थे नहीं, कार्यक्रम चल रहा था। तो कोई पूछे कब आएंगे, मैंने कहा जिस दिन निरंजन ज्योति कहेंगे। फिर किस दिन आएंगे, जिस यही को। तो अचानक भ्रम हो गया लोगों को, निरंजन ज्योति तो बताया नहीं कि जब पकड़ी गई थी तब साथ देने वाली निरंजन ज्योति, ठीक है। और ये इनके गुरुदेव के समय से भी हमारा परस्पर बड़ा संबंध है। और इनके गुरुदेव ने राम सखा परिषद चलाया था, बड़े अच्छे और ब्रह्मज्ञानी वेदांत के विचारक संत थे। ऐसी हम परंपराएं हमारी लंबी हैं। तो मैं चाहता हूं कि अधिक समय मैं ना लूं, आगे के लिए जन जागरण साध्वी रितम्बरा के ऊपर सौंप। संगठन तो साथ देता ही है, किस बात का जागरण, मंदिर का अब नहीं, अब वो कोर्ट से चल रहा है, और भी काम हो गए हैं। जन जागरण इसलिए मनुष्य की बुद्धि में, कोई तलवार के बल पर धर्म बदलता है, कोई किसी के बल से बदलता है। हमारी सोच क्या है, विचार के आधार पर समाज को जागृत करें, विचार करें, मिलजुल कर रहना सीखें, भाईचारा बढ़ाएं। इसके लिए अभी जागरण की जरूरत है। अब वो फायरी की तो जरूरत नहीं है। और इनके साथ विमान उड़ने का भी समय है, अधिक समय नहीं लेना। तो मैं अपने हाथ से इनको भी देना चाहूँगा एक छोटा सा। और जन्मदिन हमारी शिष्या का है तो हमें भी कुछ तो देना चाहिए। गुरुदेव बैठे बैठे ही आके दक्षिणा मिल गई, ये आपके लिए है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आज के आनंद मुझे सुबह सुबह मिल गया। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुनाम धन्य योगी जी, जिन्होंने निश्चय किया है वंदनियों का वंदन और दंडनियों का को दंड मिलना चाहिए, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आह्वान करती हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है साध्वी को तो दिए ही नहीं, तो हमने साध्वी को भी 101 रुपये देना। प्रणाम गुरुदेव। आप करतल ध्वनि करके स्वागत कीजिए। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की,
वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। पूज्य संत महामंडलेश्वर युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज, देश के जुझारू और यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्री माननीय साध्वी निरंजन ज्योति जी, आज के समारोह में उपस्थित पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज, गीता मनीषी पूज्य संत स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, योग ऋषि पूज्य संत बाबा रामदेव जी, सम्मान्य आचार्य बालकृष्ण जी, सम्मान्य संत गुरुमा आनंद मूर्ति जी, पूज्य संतजन सम्मान्य दिनेश जी, हमारे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष सम्मान्य श्री आलोक कुमार जी, और जिनके निमित्त इस समारोह में हम सबको भागीदार होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे दीदी मां परम सम्मान्य साध्वी रितंबरा जी, उपस्थित श्रद्धालुजन, बहनों और भाइयों, ईस्वी सन का प्रथम दिन है और वृंदावन बिहारी लाल के सानिध्य में इस वात्सल्य धाम में भारत के आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए क्या अभियान चलना चाहिए, उसका एक मूर्त रूप हम सबको देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए अपने जन्म के षष्ठी पूर्ति और इस वात्सल्य धाम की परिकल्पना को एक अभिनव प्रयोग के रूप में मूर्त रूप प्रदान करने के लिए प्रदेशवासियों की ओर से और प्रदेश शासन की ओर से आदरणीय रितंबरा जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। देश की आधी आबादी एक लंबे समय तक गुलामी कालखंड के उन रूढ़िगत विचारों और कुप्रथाओं का शिकार रही है। अलग अलग क्षेत्रों में प्रयास हुए, लेकिन यह प्रयास अद्भुत था। एक तरफ आदरणीय रितंबरा जी का षष्ठी पूर्ति का इस समारोह और दूसरी ओर वात्सल्य ग्राम की रजत जयंती का वर्ष अभी विगत वर्ष ही संपन्न हुआ है, स्थापना का। और आज एक नया कार्यक्रम का शुभारंभ भी यहां हो रहा है। वात्सल्य धाम में बालिकाओं के सैनिक स्कूल का शुभारंभ भी हो रहा है और माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से भी उसका उद्घाटन पूज्य संत महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज के कर कमलों से माननीय रक्षा मंत्री जी के
सानिध्य में आज यहां पर संपन्न हुआ है। भारत की मिशन शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत हो रहा है। समाज को अगर सशक्त होना है, समर्थ होना है, तो नारी शक्ति की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के बगैर कार्य संभव नहीं हो सकता। इसके लिए हम सबको जुटना पड़ेगा। समाज को अपनी रूढ़िगत मानसिकता से उबरना पड़ेगा। और मैं इस बात के लिए आदरणीय रक्षा मंत्री जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि सैनिक स्कूलों में बालिकाओं का प्रवेश हो, इसकी उन्होंने अनुमति दी। क्योंकि भाइयों बहनों, देश के अंदर सैनिक स्कूलों की परंपरा ये उत्तर प्रदेश ने 1960 में प्रारंभ की थी, जब डॉक्टर संपूर्णानंद जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने पहला सैनिक स्कूल देश का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किया। मुझे 2017 में लखनऊ के सैनिक स्कूल में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, क्योंकि उसकी जो समिति होती है उसका चेयरमैन मुख्यमंत्री होता है। इस नाते में वहां गया था और उस समय मैंने वहां पूछा था, मैंने कहा भाई यहां पे क्या बालिकाओं का प्रवेश है? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा अगले सत्र से एक बैच बालिकाओं का इसमें प्रवेश हो। और 2018 में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को वहां प्रारंभ किया। दूसरा, सैनिक स्कूल लखनऊ को इस बात का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि देश के सेना का सर्वोच्च मेडल परमवीर चक्र लखनऊ सैनिक स्कूल के ही एक छात्र को प्राप्त हुआ, कैप्टन मनोज पांडे को, जिन्होंने कारगिल के युद्ध में देश की रक्षा करते हुए वीर गति को जो प्राप्त हुई। और इसलिए हम लोगों ने उस समय निर्णय लिया कि लखनऊ का हमारा सैनिक स्कूल कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल के रूप में जाना जाएगा। और आज सैनिक स्कूलों को हमारे बालकों के मन में, बालिकाओं के मन में सैनिकों का अनुशासन आ सके। मेरा जो कुछ भी है वह मातृभूमि के लिए है। पहला देश, धर्म, फिर परिवार और फिर अंत में अपना व्यक्तिगत जो कुछ भी है वो मेरा अंत में आएगा। अगर ये भाव हम सब भारतवासियों के मन में आ गया तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य हम सबके सामने रखा है 2047 तक हम सबका एक ही संकल्प, विकसित भारत हर भारतवासी का संकल्प होना चाहिए। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अगर हम सब एकजुट होकर के कार्य करना प्रारंभ कर लें, इसके लिए उन्होंने पंचप्रण दिए। ये पंचप्रण हर भारतवासी के लिए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना, वोकल फॉर लोकल, स्थानीय चीजों पर प्राथमिकता के साथ उसे आगे बढ़ाने का प्रयास, लेकिन गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, विरासत का सम्मान करना, तो समरसता और एकता और अखंडता के लिए कार्य करना, और अंत में नागरिक कर्तव्य। हम सबके नागरिक कर्तव्य क्या हैं? इन नागरिक कर्तव्यों के प्रति भी अगर हर व्यक्ति जागरूक होकर के कार्य करता है तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं कि पंचप्राण 2047 आते आते भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर सके। कोई इसको रोक नहीं सकता है। हम लोग इस बात को हमेशा से जानते रहे हैं। जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन चल रहा था,
पूज्य संतों के सानिध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहा था। और उस समय हम इस बात को कहते थे, अक्सर कहते थे, जिस दिन राम जन्मभूमि समस्या का समाधान भारतवासी स्वयं कर देंगे, जिस दिन हर सनातन धर्मावलंबी एक स्वर से अयोध्या की ओर जय श्री राम की होकार करेगा, उस दिन राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। और अभी आपने देखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी 30 दिसंबर को अयोध्या धाम पहुंचे थे। पहले अयोध्या की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, वहां की सड़कें, एक सिंगल रेल लाइन जाती थी, वहां भी ट्रेन कभी कभी जाती थी। अब देखिए वहां पे चारों ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी हमने दे दी है। केवल बाहर से ही नहीं, अयोध्या के अंदर भी आपको 4 लेन और 6 लेन की सड़कें मिलेंगी। बाईस जनवरी के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। हजारों वर्ष पहले प्रभु राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे, और अब तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो गया है। रेलवे लाइन डबल लाइन के साथ जोड़ा जा चुका है, और एक स्टेशन का उद्घाटन तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया है। और अब तो अयोध्या और उसके आसपास 5-6 नए स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। किसी को भी समस्या नहीं होगी। और यही नहीं, सड़क मार्ग से जोड़ लिया गया, रेल मार्ग से जोड़ लिया गया, वायु मार्ग से भी जोड़ लिया गया, और जल मार्ग से जोड़ने की कार्रवाई भी हमारी प्रारंभ हो गई है। जीवन का यह अनुशासन और सैन्य शक्ति का अनुशासन हम सबको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। भारत की शक्ति का एहसास दुनिया को कराएगा। एक स्वर में जब 140 करोड़ भारतवासी भारत के आन मान और शान की रक्षा का कार्य अपने हाथों में लेकर के इस अभियान के साथ जुड़ेंगे, कृतज्ञ भाव के साथ, नेशन फर्स्ट के इस भाव के साथ जुड़ेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती है। कोई झुका नहीं सकती, कोई आपका मार्ग नहीं रोक सकती है। हम सब उस मार्ग के पथिक बने। दायित्व हो सकता है, किसी को कोई दायित्व मिले, किसी को कोई और मिले, लेकिन जहां पर हैं, अगर हम सब मिलकर के कार्य करते हैं तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं कि आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। आज देखिए, अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। आप अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा, और उस परिवर्तन के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब आपके पास यहां पर एकत्र होकर के आए हैं। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आदरणीय नितंबरा जी को उनकी षष्ठी पूर्ति और बालिकाओं के इस सैनिक स्कूल के शुभारंभ के लिए, इस वात्सल्य ग्राम में इस भव्य आयोजन के लिए हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं, और राष्ट्र और समाज के लिए जो समर्पण का भाव उनके पूज्य गुरुदेव ने और उन्होंने पूज्य संतों के साथ मिलकर के आगे बढ़ाया है, वह पूरे संत समाज के लिए अनुकरणीय उदाहरण है। मैं उनका एक बार फिर से षष्ठी पूर्ति के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।
आप सबके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको इस बात के लिए आप सबसे भी प्रार्थना करता हूं। अयोध्या का उदाहरण हम सबके सामने है। अब संघर्ष से नहीं, अब संवाद से सारी समस्याओं का समाधान का रास्ता निकलने वाला है, निकलेगा। हम देश के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त करते रहे और बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके लगातार आगे बढ़ने के लिए हम तत्पर रहें। इस विश्वास के साथ इस वृंदावन की भूमि पर, यहां पे तो पहले से ही कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। ब्रज क्षेत्र तो हमारे लिए बहुत पवित्र भूमि है। यहां पे हम लोगों ने पहले से नगर निगम को मथुरा वृंदावन के नाम पे पहले से नगर निगम भी बन गया है। तीर्थ विकास परिषद का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और तीर्थ के रूप में इसके विकास की एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। सारे कार्यक्रम एक साथ आगे बढ़ेंगे। आप सब अपने इस बृहद मिशन के साथ निरंतर जुड़ करके कार्य करते रहें। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत अभिनंदन हमारे श्रद्धेय योगी जी का। एक बार जोरदार तालियों से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कि उनके संकल्प से अब जैसे पूज्य महाराज श्री को हमारे योगी जी महाराज प्रणाम कर रहे हैं, हमारे श्रद्धेय पूज्य वंदनीय गोस्वामी जी महाराज हमारे इस भारत की संत परंपरा के सबसे बड़ी गौरव है और हम सबके लिए श्रद्धेय है, वंदनीय है। उनकी तपस्या, उनका ज्ञान, उनकी विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, उनका पूरा जीवन एक ऋषि चेतना का महापुरुष कैसा होता है, उसके जीवंत विग्रह हमारे पूज्य महाराज श्री। तो पूज्य महाराज श्री पूज्य दीदी माँ को अपने आशीषों से अभिषिक्त कर रहे। एक बार जोरदार है पूज्य दीदी माँ के को जो अपना वात्सल्य लुटा रहे हैं हमारे श्रद्धेय काशी गुरु जी, रमन रेती वाले पूज्य महाराज श्री। और ये मैं क्या बोलूं, आपने जिस आदर्श मार्ग का अब तक अवलंबन किया है, उस गुरुदेव के आश्रय से उसी मार्ग पे आप चलते रहें और आपके माध्यम से बहुतों को यश प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण। महाराज श्री दो शब्दों में सब कुछ कह दिया। और अब हम माननीय रक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि आज हमारे इस अवसर पर रक्षा मंत्री जी, उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र भारत के कोटि कोटि जनों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा। एक बार जोरदार उनका अभिनंदन है। और पूज्य दीदी माँ ने, यदि मैं उसको तुलनात्मक दृष्टि से कहूं तो मदर टेरेसा को इस देश में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। यदि निष्पक्षता से कोई विचार करे तो मदर टेरेसा से भी कई गुना बड़ी सेवा पूज्य दीदी माँ ने। कोई पुरस्कार की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपका जो पुरुषार्थ है, आपका जो तप है, उसके लिए आज हमारे रक्षा मंत्री जी भी अपनी संवेदनाएं आपको संप्रेषित करने के लिए आए। दो शब्द आप। अनंत श्री विभूषित परिव्राजक क्षेत्रीय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज, पद्म विभूषित चित्रकूट पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानुजाचार्य जी महाराज, पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और गोरक्ष पीठाधीश्वर। यहाँ पर सचमुच उन्हें मैं केवल मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देख रहा हूं, बल्कि गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में उन्हें देख रहा हूं। श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, आचार्य श्री बालकृष्ण जी और साध्वी निरंजन जी ज्योति, भारत सरकार की मंत्री, पूज्य विजय कौशल जी महाराज, आदरणीय दिनेश चंद जी, आदरणीय आलोक कुमार जी केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, पूजनीय आनंद मूर्ति गुरुमा, पूजनीय देवप्रिया जी, मांडी दादा वेरक जी और पूज्य महामंडलेश्वर ज्योतिर्मयानंद जी।
और इस कार्यक्रम में मौजूद सभी हमारे पूज्य संतगण, अन्य सभी सम्मानित देवियों व सज्जनों, आज जब मैं संतों के बीच यहां पर उपस्थित हूं तो अपने भीतर के एक भाव को आप सबके समक्ष अभिव्यक्त करना चाहता हूं। जब ऐसे कार्यक्रम में जहां पर बड़ी संख्या में संत उपस्थित हों और विचार व्यक्त करने के लिए मैं खड़ा होता हूं तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि हमारी बुद्धि, मेरी मेधा अब मंद पड़ने लगी। मैं ऐसा महसूस करता हूं, भाव, भक्ति भाव वह प्रबल होने लगता है। बहुत कुछ सोचा था कि यदि मैं खड़ा होऊंगा तो अपने विचार लोगों के सामने व्यक्त करूंगा, लेकिन सचमुच जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पाऊंगा। आज यदि मैं यहां पर मंच पर उपस्थित हूं, आप सभी जानते हैं जिस जीव का साध्य राधा है और उसको पाने का माध्यम भी राधा ही है और मंत्र भी राधा है, और यह मंत्र देने वाली गुरु भी स्वयं राधा ही है, जिसका सब कुछ ही राधा है और जीवन प्राण भी राधा है। ऐसे जीवों को जीवन में पाने के लिए शेष कुछ बचता नहीं। ऐसी राधा रानी की कृपा पात्र पूज्य दीदी मां ऋतंभरा जी की षष्ठ पूर्ति के अवसर पर मैं हृदय से हार्दिक बधाई देता हूं। वैसे कैलेंडर के हिसाब से तो यह वर्ष का पहला दिन है और इस अवसर पर साधुओं और सन्यासियों का आशीर्वाद मिलना यह बहुत ही एक सौभाग्य का विषय हुआ करता है। और मैं दीदी ऋतंभरा मां के बारे में जानता हूं, आप सब जानते हैं कि आज जो भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है उसमें कितना बड़ा योगदान उनका है। और मैं उस घटना को भूल नहीं सकता जब मैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग माने युवा मोर्चे में जब मैं काम कर रहा था, कानपुर में मेरा कार्यक्रम था, मैं लौट रहा था, सड़क के किनारे एक बहुत बड़ी सार्वजनिक सभा हो रही थी। ओजपूर्ण वाणी पहली बार अपनी गाड़ी खड़ी करके मैंने सुना था। वो ओजपूर्ण वाणी यदि किसी की थी, हमारी पूज्य दीदी मां ऋतंभरा जी की वो ओजपूर्ण वाणी। यदि मैं यह कहूं कि राम जन्मभूमि को आंदोलन को धार देने का काम यदि किसी ने किया है, निस्संदेह यह कहा जा सकता है पूजनीय दीदी मां साध्वी ऋतंभरा जी ने किया। आज की भाग दौड़ की जिंदगी में जहां लोगों को खुद के लिए समय बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है, उस दौर में एक ऐसी पीठ का संचालन करना जो खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के उत्थान के लिए कार्य करती हो, यह अपने आप में मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी बात है। पूज्य दीदी ऋतंभरा जी समाज को ही इन्होंने अपना परिवार मान लिया है और यह बात राष्ट्र के प्रति इनकी निष्ठा को यह दर्शाती है। और मैं तो कहता हूं कि सचमुच हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने जो कहा है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। मुझे लगता है कि इस भाव को उन्होंने अपने चित्त में उतार लिया है। इसीलिए इस पीठ के माध्यम से उन्होंने समाज की सेवा करने का संकल्प लिया है। परम पूज्य स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज के आदेश। आज जब स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज अपने विचार व्यक्त कर रहे थे तो उन्होंने कहा, एक समय था जबकि मैंने दायित्व सौंपा था राम जन्मभूमि आंदोलन को एक धार देने का, उस दायित्व का निर्वहन बोझने यहां साध्वी ऋतंभरा जी ने तो किया है, लेकिन अगला दायित्व उन्हें यह देता हूं, अब सामाजिक समरसता इस देश में पैदा करने के लिए अपनी दायित्व का निर्वाह करें। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। और वैसे भी आप सब जानते हैं कि हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने, अकेला देश है जिस देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरी धरा पर रहने वाले सारे लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए
वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारी दुनिया को यदि किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल भारत देश की धरती से गया है, दुनिया के किसी दूसरे देश की धरती से नहीं गया। शायद इसी सोच के आधार पर उन्होंने यह आदेश दिया है, आगे सामाजिक समरसता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी पूजनीय आचार्य ऋतंभरा जी भविष्य में काम करेंगे। आज यदि हम सब यहां पर मौजूद हैं तो सचमुच आज सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर हम सभी लोग अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है देवियों सज्जनों कि आप सभी संत भी उत्तर प्रदेश में एक विशेष वातावरण का अनुभव आप निश्चित रूप से करते होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो स्वयं एक संत के द्वारा इस समय चलाया जा रहा है। गोरखपीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देता हूं। वह जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था चला रहे हैं, उससे जनता के मन में तो सुरक्षा का ही नहीं बल्कि एक समृद्धि का भाव पैदा हुआ है और साथ ही साथ एक गौरव का भाव पैदा हुआ है। जान बूझकर मैं अपनी इस भावना को आप सबके सामने अभिव्यक्त कर रहा हूं। इसके साथ ही साथ हमारे संतों के मन में भी यह भाव आया है कि जब तक वे लोग आपकी शासन व्यवस्था में रहेंगे, प्रदेश के आध्यात्मिक और भौतिक विकास के उत्थान को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, वह निरंतर चलता ही रहेगा। और आज जब मैं इस कार्यक्रम के लिए मंच पर मैं चढ़ा और गेरुए वस्त्र में मंच और मैदान दोनों स्थानों पर जब मैंने अपने संतों को देखा तो सचमुच मेरे अंदर भी एक दिव्यता का भाव पैदा हुआ। एक दिव्य वातावरण यहां पर दिखाई दे रहा। और वैसे भी जिस धरती पर जिस क्षेत्र में कान्हा रमण करते हैं वहां तो दिव्यता रहेगी ही रहेगी, यही बैठकर मैं सोच रहा था। और देवियों सज्जनों, जब भी भगवान कृष्ण का जिक्र आता है तो हमारा हृदय ही नहीं, आप सभी का हृदय भक्ति भाव के साथ भर जाता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी कहा गया है, करशति आकर्षति इति कृष्ण, अर्थात कृष्ण वह है जो आपको आकर्षित करता है। अब जिसके नाम में ही कर्षण हो, उससे भला कोई क्यों न आकर्षित हो। कृष्ण के नाम में ही सुख है, इसलिए भगवान कृष्ण की इस नगरी में मेरा रोम रोम मैं कह सकता हूं सुखी ही नहीं हो रहा है बल्कि भक्ति भाव से भरा हुआ है। देवियों व सज्जनों, वृंदावन में आप सब देखते होंगे अनेक विदेशी लोग यहां पर रमण करने के लिए आते हैं, फिर यहां पर दर्शन करते हैं भगवान कृष्ण का और उसके बाद भक्ति में ऐसे रम जाते हैं कि बहुत सारे आपने विदेशियों को देखा होगा, यहां पर आकर उन्होंने सारा जीवन गुजारने का अपना फैसला कर लिया है। ऐसे सैकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में विदेशी जो वृंदावन आए होंगे वह यही के बनकर रह गए होंगे, भगवान कृष्ण के ही वह बनकर रह गए होंगे। उन्होंने अपने जीवन में उनको स्वीकार कर लिया। और मैं मानता हूं कि इसका उत्तर एक है कि उनको भगवान कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में तथा यहाँ के वातावरण में ऐसी शांति की अनुभूति होती है जो शांति उन्हें कहीं भी दुनिया में किसी दूसरे देश में नहीं मिल सकती। यदि उन्हें केवल भगवान कृष्ण और राधा जी की भक्ति में ही शांति मिलती है तो भगवान कृष्ण की भक्ति तो कहीं भी रहकर की जा सकती थी, उन्हें वृंदावन फिर आने की क्या जरूरत थी। वास्तव में उन विदेशियों को भक्ति के साथ साथ यहाँ की सांस्कृतिक चेतना भी भा जाती है और उन्हें हमारी संस्कृति के हृदय जीतने की क्षमता भी भा जाती है। और मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं, छोटे छोटे उदाहरण। आपने देखा होगा कोई रिक्शा वाला यदि आगे चलता है, सामने से यदि कोई आता है और सामने आने वाले से उसे आग्रह करना होता है कि हमारे रिक्शे के लिए रास्ता दे, तो वह रिक्शा चलाने वाला भी राधे राधे और सामने वाला भी राधे राधे बोलकर उसको रास्ता भी दे देता है। यह भी हमने देखा। सामने यदि गाय आ गई, बैल आ गई, तो उससे भी कि रास्ता हमारे लिए छोड़ दो, लोग राधे राधे बोलते हैं। ऐसा राधे राधे बोलने वाले लोग दुनिया में नहीं कहीं पर मिलेंगे। किसी
तीर्थ स्तर पर मिलेंगे तो केवल वृंदावन में ही मिलेंगे, अन्य किसी दूसरे स्थान में नहीं। और यहां तक मैंने यहां देखा, चाय लेने के लिए गए तब भी राधे राधे बोलते हैं, कचौड़ी खाने के लिए गए तब भी राधे राधे बोलते हैं, पान खाने के लिए गए तो तब भी राधे राधे बोलते हैं। मुझे लगता है कि वृंदावन में रहने वाले लोगों की एक जीवन या पद्धति बन गई है। देवी और सज्जनों, श्रद्धेय अटल जी ने इसी हृदय की जीतने की क्षमता पर यह लिखा था, भूभाग नहीं सत सत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। शायद इसी हृदय जीतने की क्षमता के कारण ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस कविता को लिखा था। और इस निश्चय को चरितार्थ करने में हमारे साधु संतों की, संत महात्माओं की जो भूमिका है, मैं कह सकता हूं उसे कदापि यह भारत भूल नहीं सकता है। कैसा हमारा भारत देश है जिसने कहा कि हम तो आर्य हैं ही, लेकिन हम केवल आर्य बने रहें यह हमको मंजूर नहीं है। इस विश्व की धरा पर रहने वाले सारे लोगों को हम आर्य बनाना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। इसलिए किरवंतो विश्वमार्यम का संदेश सारी दुनिया को किसी देश की धरती से गया है तो हमारे आपकी देश की धरती भारत से गया है। मेरे बहनों, हम सुसंस्कृत हैं लेकिन सारे विश्व को हम सुसंस्कृत बनाएंगे, यह संकल्प भी भारत के लोगों ने लिया। तो उस संकल्प को चरितार्थ किया सारे विश्व में। आप उस जमाने की कल्पना करिए जब कोई न तो हवाई जहाज था, न ही पानी के माध्यम से कोई एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता था। यहां तक कि यातायात के सामान्य साधन भी उपलब्ध नहीं थे। जब ना तो सड़कें ही थी, न तो गूगल मैप के द्वारा कोई नक्शा ढूंढा जा सकता था, कहीं की भाषा अलग थी तो कहीं का समाज बर्बर और हिंसक था। कई ऐसे समाज भी इतिहास को देखने को मिले जो बाहरी लोगों को देखना भी पसंद नहीं करते थे। जब इतनी सारी दिक्कतें थी तो फिर यह सोचने की बात है कि आखिर किसने प्रेरित किया हमारे साधु संतों को, वह इतनी अगम्य और दुर्गम यात्राएं दुनिया के दूसरे देशों में जा तक वह करते थे। उदाहरण बहुत सारे दिए जा सकते हैं, लेकिन यहां पर उदाहरण मैं आप लोगों के सामने स्वामी विवेकानंद का रखना चाहता हूं। भारत का यह संदेश सारी दुनिया को देने के लिए विश्व के कई देशों का उन्होंने भ्रमण किया था। और एक स्थान की एक घटना की चर्चा आपके सामने करना चाहता हूं। एक धर्म संसद में जब वो भाग लेने के लिए गए थे, जिस प्रकार से हमारे संत महात्मा मंच और मैदान में यहां पर गेरुआ वस्त्र धारण किए बैठे हुए, तो उस धर्म संसद में वेशभूषा लोगों की थी। सारे लोग सूटे बूटे धर्म पर प्रवचन करने के लिए वहां पर मौजूद थे। और जब ये ढीला ढाला वस्त्र, अपना गेरुआ वस्त्र पहनकर गए और यहाँ ऊपर जिस तरीके से उनकी गेरुए रंग की जो है पगड़ी बनी हुई थी, उसको देखकर सूटेड बूटेड लोग जब मुस्कराने लगे तब उन्होंने समझ लिया कि मेरे ऊपर क्यों यह मुस्करा रहे। एक सज्जन ने स्वामी विवेकानंद से यह कह दिया कि अच्छा रहा होता कि आप विश्व के धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ रहे थे तो कम से कम वेल ड्रेस्ड आते, कम से कम अपने कपड़े ठीक ठाक पहनकर आते। स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराकर उनकी बात को सुन लिया, लेकिन जब बोलने के लिए स्वामी विवेकानंद जी खड़े हुए तो उन्होंने कहा था कि इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन बट इन आवर कंट्री करेक्टर मेक्स द मैन। तुम्हारे देश में तो कपड़ा सिलने वाला मनुष्य बनाता है, लेकिन हमारे देश में मनुष्य का निर्माण होता है तो चरित्र के कारण होता है। देवियों और सज्जनों, भारत देश यह हमारा अद्भुत देश है। मुझे दीदी माँ का यह आदेश हुआ था मुझे यहां पर बालिकाओं का एक सैनिक स्कूल होना चाहिए, और मैं समझता हूं मैंने क्या किया है वो राधे कृष्ण की कृपा से हुआ है। उनका आदेश था, वह हो गया है। आज उसका मुख्यमंत्री जी हम दोनों लोगों ने उसका उद्घाटन भी किया, और हम लोगों के द्वारा उसका उद्घाटन कराने का कोई औचित्य नहीं था। जिस नगरी में हो रहा था उसका उद्घाटन किसी संत के द्वारा हुआ होता, लेकिन मुझे संतोष इस बात का हुआ कि जब मैं खड़ा हुआ उद्घाटन करने के लिए तो साथ में हमारे मुख्यमंत्री नहीं, गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी अवैधनाथ जी उद्घाटन के समय मौजूद थे, इसलिए मुझे संतोष हुआ है। तो इस अवसर पर इससे कुछ ज्यादा न कहते हुए मैं पूज्य दीदी मां
के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्त करता हूं और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। बड़ा दायित्व पूज्य गुरु परमानंद गिरि जी महाराज ने उनके ऊपर सौंपा है, उसको पूरा करने के लिए वह सदायु हों और आजीवन वह स्वस्थ रहें, यही परमात्मा से कामना करते हुए अपना निवेदन समाप्त। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन, जिस भक्ति से, जिस प्रेम से और जिस दार्शनिकता के साथ 2 मिनट की बात कह करके फिर आपके प्रस्थान के लिए हम आपको ज्यादा रोकेंगे नहीं। और वीरता वात्सल्य के अवतरण के बाद जो समरसता की गुरुजी ने बात कही, ये वात्सल्य उसको इस रूप में जी रहा है। लोग सनातन धर्म पर आलांछन लगाते हैं कि वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। वेद के मंत्र में स्त्री महाबभूविधा और उसका जीवंत प्रतिमान यहां पर है। एकत्व अनुपश्यता, और हमने जाति के नाम पर कभी भेद किया नहीं। और मैं तो एक बात कह करके 1 मिनट की, ब्राह्मण का अर्थ कोई जाति सूचक शब्द है ही नहीं। ब्रह्म कहते परमात्मा को, हम सब भगवान की अंश और वंश है। और जो अज्ञान को मिटाए वो ब्राह्मण, जो अन्याय को मिटाए वो क्षत्रिय, जो अभाव को मिटाए वो वैश्य, और जो अशिष्टता को मिटाए वो शूद्र। ये हमारी वैदिक व्याख्या है। और वो चारों को आप भी जीते हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जीते हैं, उसको पूज्या दीदी माँ जीती है, हम सब जीते हैं चतुर्वाश्रम धर्म को। और ये समरसता अब इस भारत में व्याप्त होगी। और दीदी का जो तीसरा अवतरण जो आपने गुरुदेव के बार बार वाक्यों का स्मरण करके कहा कि वीरता वात्सल्य के बाद ये समरसता भी इस राष्ट्र में और प्रखर होगी। आपको प्रस्थान करना है, इसलिए आपको अधिक देर तक हम यहाँ नहीं अभी रोकेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का अनुष्ठान चलता रहे। और पूज्य गीता महर्षि जी आपको गीता का भी उपहार दे रहे हैं। गीता जयंती के अवसर पर सबको दिया था। ओह पूजा दीदी, माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रस्थान हो रहा है। मैं चाहूंगी आप सब अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ उन्हें विदा दें। आज के इस दिव्य और भव्य आयोजन को अपनी गरिमापूर्ण उपस्थिति से उन्होंने और गरिमापूर्ण बनाया है और अपने सार्वजनिक उद्बोधन से हमें